हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एरर की एपिसोड नंबर 41 में। हाँ, ये वाला एपिसोड इसी संडे रिलीज हुआ है और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हर सैटरडे और संडे एपिसोड आता है। सैटरडे संडे में से किसी भी दिन एक एपिसोड आता है, रिलीज होता है, या तो सैटरडे को या तो संडे को, पर होता एक ही है। वैसे ये भी आ चुका है तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई नहीं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ेनोबिया के बारे में बताया जाता है कि वो उसे मैजिक करना और साथ ही मैजिक टेक्निक जो कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसका ये पैशन था एक तरह से। ऐसा उसे रिजेक्ट किया जाता था, उस जगह से उसे आगे बढ़ना था, वहां से उसे हर बार रिजेक्ट किया जाता था। और यहाँ पे वो स्टडी कर रही थी, उन फॉरबिडन मैजिक और फॉर्मुलास के बारे में स्टडी करना चाहती थी, पर नहीं, उसे बार बार रिजेक्ट किया जाता था क्योंकि उसे मैजिक फॉरबिडन मैजिक और फॉर्मुलास पे रिसर्च करने को मना था। पर फिर भी वो बार बार ऐसे ही करती थी क्योंकि वो डिफरेंट सोचती थी, हमेशा एक्मेटिक वर्ल्ड का सोचती थी कि वो ऐसा कर पाएगी। ऐसा करने के लिए उसे ज्यादा टाइम तक जीने की यहाँ पे अच्छा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जिससे वो ज्यादा समय तक जी पाए, अगर वो ज्यादा समय तक जी पाएगी तो वो अच्छे से सारी चीजों पर रिसर्च कर पाएगी, कैसे उसे नई स्पीशीज को वो क्रिएट कर सकती है, जिससे नई चीजों को जानने को मिलेगा और बहुत सारी टेक्निक वो सीख पाएगी, मैजिक टेक्निक और मैजिक के बारे में जान पाएगी जब उसके पास बहुत ज्यादा लाइफ होगी, बस एक अच्छा लॉन्ग लाइफ स्पैन होगा। उससे वो 4 बड़े हीरोज में से एक बनी है, तब से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके बाद दिखाते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जिनको कोई रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और ये हमारी कीवियर नहीं, आइफर और वो जेंगलुजेंग, और साथ ही वो लड़की होती है यानी लूसन यानी जेंगलुजेन कह रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये वो सारे रिजल्ट हैं उन मैजिक के जो जेनोविया क्रिएट किया करती है, जेनोविया के सारे फेल सब्जेक्ट की कहती है। हाँ, तुमने ठीक कहा लूसन, ये सभी वही है फेल सब्जेक्ट है जिनको उसने बनाने की कोशिश की थी, पर एक दुविधा के कारण, एक गलती के कारण ये सारे फेल सब्जेक्ट बन गए। मैं ह्यूमन और मॉन्स्टर के जीन से एक तरह से मिक्स्ड है, और मैं भी इन सबका पार्ट थी एक तरह से। कहती है आइफर तुम्हें क्या हुआ? आइफर अलग ही किसी लड़की को याद कर रही होती है, एक लड़की होती है, मदर बोल सकते हो। अभी ये आगे कौन है पता चलेगा, शायद ये आइफर की मदर भी हो सकती है। बहुत ज्यादा जख्मी होती है, इसके हाथों पे बैंडेज लगा होता है, पट्टी लगी होती है बहुत बड़ी सी, उसके हाथ पे पूरी तरह से ब्लड ब्लड बह रहा होता है, पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अचानक से किसी के ऊपर हमला होता है, उसी रेड हेयर वाली लड़की के ऊपर। तो यहाँ पे वो जल्दी से पीछे की तरफ हटती है और जल्दी से सभी चीजों को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, उन सभी को एक जगह पे जाके बंद कर देती है। तो ठीक है, सबसे बड़ा वर्डन है, हमें यहाँ पे निकलना होगा। गाइस तुम यहाँ पे जाओ, मैं सभी को रोकने की कोशिश करती हूँ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जेंगलुजिंग क्या करो, जल्दी यहाँ से भागो। जबकि जेंगलुजिंग कह रहा होता है, ज्यादा गुस्से में होता है, पर हमारी जो आइफर होती है वो साथ ही अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और कहती है कि जैसे एक्सपेक्ट किया था, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं जाने दे सकती है, सब कुछ सबको माफ भी नहीं करने वाली। इसके साथ वो अपनी स्वॉर्ड को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाती है, वो जो बड़ा सा ग्लास होता है उसको तोड़ते हुए यहाँ पे जितने भी फेल सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर हमला करके उन सभी फेल सब्जेक्ट को एक ही बार में मार देती है, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, यहाँ तक कि कोई देख भी नहीं पाता इतनी स्पीड के साथ। वो रेड हेयर वाली लड़की भी हैरान होती है कि उसकी शील्ड तक को कैसे तोड़ दिया आइफर ने। आइफर जो होती है वो अपनी वो जो स्वॉर्ड होती है उसको वापस बुला लेती है अपने पास। ठीक है, तो वाकई में लगा था कि ये जो पावर है वो इन सभी को रोक पाएगी ज्यादा टाइम तक, मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे स्वॉर्ड को नहीं रोक पाई। हम यहाँ पे जेनोविया और गैराहान को रोकने के मिशन पे है, तो हमें रोकने के लिए ज्यादा उनको पावर चाहिए होगी, मतलब हमें पावर चाहिए जिससे हम उन दोनों को रोक सके, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं है। पर मैं यही चाहूंगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बने, जाके हम तो उन दोनों को रोक पाएंगे। और वो बहुत सा कूल सारी बातें करी होती है, बहुत सारी कूल बातें करी होती है, जिससे वो कहती है कि लगता है जैसे हम बहुत सा कूल, मैंने कूल बातें कही है, काश अतीत से यहाँ पे होता तो वो मेरी तारीफ करता। क्योंकि रेड हेयर वाली लड़की हो तो उसके बाद भी विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि भाई ये क्या है, ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे, उसने यहाँ तक कि पेयर्स कर दिए उन सभी एनिमीज को, वो भी अपने सिंगल स्वॉर्ड के साथ, सिंगल मैजिक स्वॉर्ड फार्मूला के साथ। आखिर वो अपनी ड्रैगन कोर का यूज करी ह्यूमन फॉर्म के अंदर। ड्रैगन भला ये सारी चीजों को कैसे कर सकता है, मुझे तो बहुत ज्यादा ताज्जुब हो रहा है। हमारा ल्यूसन भी कह रहा होता है, मैंने सुना था कि यहाँ पे जो आइफर है वो गैरान के साथ फाइट करती है, उसके साथ वो स्पार करती है, नहीं फाइटिंग प्रैक्टिस करती है, सो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। मुझे लगा ही था जब से इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, स्पार करती है गैरान के साथ और प्रैक्टिस वगैरह करती है, तो दिखाती है कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है कि मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी राइवल बनेगी और फॉर ग्रेटेस्ट हीरोज तक तो ये हराने के लायक बन सकती है, अगर ये अपने पावर्स को और ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि इसकी पावर देखो जरा, गैरान के साथ स्पार करने से इतनी ज्यादा बढ़ गई। फिर वाली लड़की कहती है चलो अब बहुत बातें हुई, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी उनके सामने मॉन्स्टर आ जाता है, मॉन्स्टर जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अचानक से वो देखते हैं कि मॉन्स्टर के ऊपर कोई होता है, जबकि वो कहती है आइफर रुको जरा, एक सेकंड रुको। पर्सन जो कि उसके ऊपर है मेरे ख्याल से वो लाउड होता है, हमारा फेवरेट कैरेक्टर लाउड भाई, जो कि बहुत ज्यादा फनी कैरेक्टर है। वो कहता है यू गाइस तुम क्या कर रहे हो। जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी जो जेनोविया थी उसने अपनी जो रे छोड़ी थी, जो गहना रे होती है, वो जब छोड़ी थी वो बहुत ज्यादा खुश होती है, ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पे हरा दिया है लियोनार्ड को। पर जब वो देखते हैं उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, जबकि उसके सामने लियोनार्ड होता है बिल्कुल सही सलामत है। बास्टर्ड जल्दी नहीं आ सकते थे क्या? और जबकि दिखाते हैं हमारा योहान भी वहाँ पे आता है और उसको बचा लेता है। तो वैसे भी कोई नहीं, तुम सही टाइम पे ही आए हो। जबकि हमारा रियान भी कहता है कि हाँ लगता है मैं सही टाइम पे ही आया हूँ। ज़ेनोबिया कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं श्योर थी कि तुम मर चुके थे, पर कैसे, तुमने किया क्या है मुझे बताओ जरा, कि तुमने किया क्या जिससे वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। अरे आनवी ने कहता है मुझे भी श्योर नहीं है कि भला मैं कैसे जिंदा हूँ, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम ढूंढ सकते हो कि भला मैं जिंदा कैसे हूँ। तो मेरे वो जो रास्ता है वो ये है कि ना तुम यहाँ पे खुद
खुद ही मर जाओ और खुद ही मर के पता करो कि कैसे मैं जिंदा हूँ। मरने के बाद जिंदा रह सकती हो। पीछे उसकी पूरी टीम होती है जहाँ पे वो लड़की होती है और साथ ही वही बूढ़ा मास्टर होता है। बूढ़ा मास्टर तो नहीं, बहुत पावरफुल बूढ़ा इंसान होता है। बूढ़ा तो नहीं बोलेंगे पर हाँ भाई, बियर्ड होती है उसकी बहुत बड़ी बड़ी, हाँ शायद से फेवरेज ही होता है। तो ये कह रही होती है कि सभी लोग बास्टर्ड, क्या ये लोग सभी यहाँ आ कैसे गए, वो मेरे बैरियर को बाईपास कैसे कर लिया इन सभी ने, ये कमीने कहीं के, इनको लगता है कि ये लोग मेरे को हरा पाएंगे क्या। मैं यहाँ पे पैनिक हो रही हूँ, नहीं मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इनके लेवल को देख के मैं जज कर सकती हूँ कि इसको मैं यहाँ पे आसानी के साथ हरा सकती हूँ। ऐसे है तो ये अदरवर्ल्डर्स ही। तब वो कहती है ये सभी लोग मेरे लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सिंगल गाय जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आगे खड़ा है सभी के सामने। देख सकती हो उसका हार्ट रुक चुका है, पर कैसे, उसका ऑरा अभी तक रिलीज हो रहा है, उसकी पावर अभी तक चल रही है। क्या इसका मतलब क्या है, क्या उसने अपने ऑरा की हेल्प से उसने अपने जो हार्ट है उसको चलाए रखा है, बॉडी को मूव कर पा रहा है, भले ही उसका हार्ट यहाँ पे रुक चुका है। कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसकी पूरी बॉडी कोलैप्स हो चुकी है, हार्ट यहाँ पे रुक चुका है, तो भला वो जिंदा कैसे अपने ऑरा को साथ यहाँ पे ऑरा को रिलीज करते हुए, ऑरा को रन करते हुए यहाँ पे कैसे अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है। वो कहती है ग्लैडियस आगे बढ़ो, ये कहती है उसके साथ, उसके मुंह से जब ग्लैडियस का लास्ट का स निकलता है, उसके साथ ही हमारा एरिक आगे बढ़ता है, उसको मार भी देता है। स्वॉर्ड के पास जाके उसको स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे केक मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे हमारी जो वो होती है जनाबी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या ये क्या था। वो यहाँ पे रिएक्शन देने का टाइम भी नहीं मिल पाता। वो कह रही होती है और सोच रही होती है अपने मन में कि इसकी बॉडी, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी बॉडी इतना ज्यादा ऑरा को रिलीज कर पा रही है पूरे नॉर्मल ऑरा के साथ, और इसके रूह और रॉ फिजिकल एबिलिटीज के साथ ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। कितनी ज्यादा मेहनत की थी उस बैरोल्ट कमीने को मारने के लिए, उस बैरोल्ट को मारने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करके तब जाके वो बैरोल्ट मरा था। क्या अब यहाँ पे दूसरा बैरोल्ट आ चुका है। एक जो एंजल होता है आगे बढ़ता है ज़ेनोविया के सामने आके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे रियो हनबिन के स्वॉर्ड के आगे खड़ा होता है जिससे उसे रोक सके। और वो कहती है चिल्लाते हुए, मैं लॉर्ड आर्मफ्लक्स को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होने दूंगी, मैं नहीं चाहूंगी कि यहाँ पे लॉर्ड आर्मफ्लक्स गुस्सा करे मेरे ऊपर और मेरे को जान से ही मार दे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाली, तो तैयार हो जाओ, तुम्हें आज यहाँ पे मरना होगा रियो हनबिन। ये हमारा रियो हनबिन कहता है क्या ग्लैडियस सीरीज, तुमने कहा था ये ग्लैडियस सीरीज है ना, ये तो एक तरह का कचड़ा है, मुझे तो ये कचड़ा लगता है। क्योंकि दिखाते हैं रियो हनबिन ने जब अपने स्वॉर्ड को स्विंग किया होता है, एक ही स्वॉर्ड स्विंग के साथ वो दोनों ही एंजल को काट देता है, यानी एक साथ दो एंजल ग्लैडियस को काट देता है। वो कहती है लड़की की हमारी वो ज़ेनोविया कहती है कि क्या वाकई में ये ग्लैडियस सीरीज है, मेरी सबसे स्पेशल सीरीज, कैसे ये इतनी आसानी के साथ मर सकती है। वो इस लड़की के एक सिंगल स्लैश के साथ रियो हनबिन बहुत सा मुस्कुराता है और कहता है तुमने कहा था ये बहुत ज्यादा स्पेशल सीरीज और बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, पर मुझे लगता है इन सभी को देख बहुत ज्यादा वीक है। मैंने सही कहा ना। और इसी के साथ ही वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस, गुड बाय बाय।